अभी आप लोग गुनिया सीख रहे हैं। गुनिया क्या है, गुनिया दिखता कैसा है, गुनिया में कितने खंड किए हुए होते हैं, गुनिया से मापी कैसे होता है, ये सब चीज आप बारीकी से सीख रहे हैं। इससे पीछे के वीडियो में आप लोगों ने सीखा था कि कड़ी गुनिया क्या होता है, कड़ी गुनिया से मापी कैसे होता है, वगैरह वगैरह। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि फीट गुनिया से मापी कैसे किया जाता है। अगर हम लोग फीट से जमीन को मापी करते हैं, मीटर से जमीन को मापी करते हैं, फिर हम लोगों को फीट गुनिया चलाना आना चाहिए। ठीक है, वैसे कड़ी गुनिया से नक्शा मापी करके और फिर फीट से, कड़ी से, मीटर से भी हम जमीन को मापी कर सकते हैं। लेकिन अगर फीट से जमीन को मापी कर रहे हैं और फीट गुनिया भी चलाना आ रहा है तो आप लोगों को जमीन मापी करने में सुगम हो जाएगा, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर हम कड़ी गुनिया से नक्शा में मापी करेंगे और फीट से जमीन को मापी करेंगे तो यहाँ पे गलती होने की कुछ गुंजाइशें बनी रहती है। लेकिन अगर फीट गुनिया से नक्शा को मापी करेंगे और उसके बाद फीट से जमीन को मापी करेंगे तो यहाँ पे कोई भी चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमको कड़ी से फीट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट जितना नक्शा में मापी करेंगे उतना ही जमीन पर दे देंगे। तो यह बहुत ही सुगम है, इसमें गलती होने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो ये जो आप लोग देख पा रहे हैं यह है फीट गुनिया। और फीट गुनिया को पहचानेंगे कैसे? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं कि 1 इंच बराबर 330 फीट। अगर गुनिया में लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि यह फीट गुनिया है। ये जो आप लोग बड़ा बड़ा खंड देख रहे हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये बड़ा वाला खंड यहां से लेकर यहां तक, यह एक खंड है, बड़ा वाला एक खंड। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक बड़ा वाला एक खंड और है। तो ये जो बड़ा खंड है ये फीट गुनिया में वह 13 खंड किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें 13 खंड क्यों किया हुआ है। ठीक है, आपने कड़ी गुनिया में देखा था कि 10 खंड और 20 खंड किया हुआ था, लेकिन इसमें 13 खंड किया हुआ है। अब ये जो गुनिया है फीट गुनिया, जब इसको बनाया जा रहा था, जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो फिर बनाने के समय में इसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही थी। यह जो फीट गुनिया है वह पूरे 2 इंच का नहीं होता है, यह 2 इंच से कुछ छोटा होता है। अब यह कितना छोटा होता है और क्यों छोटा होता है, आइए इस पे चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग 1 इंच में 330 फीट और इसका भी पैमाना है 16 इंच बराबर 1 मील। ठीक है, जैसा कि कड़ी गुनिया चाहे जितना भी नक्शा मापी करने का उपकरण है, यंत्र है, चाहे वह गुनिया हो, डायगोनल स्केल हो, एडम कम हो या फिर नक्शा ही क्यों ना हो, ये सब 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ रहता है। हाँ, कहीं कहीं पे आपने यह देखा होगा कि नक्शा जो होता है वह 32 इंच बराबर 1 मील या फिर 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन यह जो गुनिया है, डायगोनल स्केल है, मतलब नक्शा मापी करने का जितना भी यंत्र है वह सब के सब 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बना हुआ रहता है। कितना? 16 इंच बराबर 1 मील। 1 मील में होता है 80 जरीब। ठीक है, 1 मील में 80 जरीब होता है, यह आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए 16 इंच बराबर 80 जरीब, जब 16 इंच बराबर 1 मील और 1 मील के बराबर होता है 80 जरीब, यानी कि 16 इंच में ही 80 जरीब होता है। ठीक है, अब देख लीजिए 1 इंच बराबर 80 और बटा 16 जरीब,
जब इसको कटिंग करेंगे तो 16 पचे 80, 5 जड़ी, ठीक है। 1 इंच बराबर 5 और गुना 66, यह क्या हो गया? फीट। अब ऐसा क्या हुआ? हम जानते हैं कि एक जरीब में 66 फीट होता है, जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। तो 5 गुने 66, 5 जरीब यहां पे देख पा रहे हैं आप लोग। अगर इसको हम फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 66 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा 1 इंच बराबर 330 फीट। यह जो 330 फीट है, अब इस दुनिया में 330 फीट को दर्शाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। अगर इसको हम कटिंग कर रहे थे, हमारे जो वैज्ञानिक थे, हमारे जो मैथमेटिशियन थे, हमारे जो सर्वेयर थे, ये सब मिलकर जब इसको कटिंग कर रहे थे तो वहां पे यह दिक्कत आ जा रहा था कि छोटा वाला जो खंड है वह कहीं पे 11 फीट, कहीं पे 13 फीट, कहीं पे 10.5 फीट, कहीं पे मतलब एक ऐसा अंक नहीं आ रहा था जो कि याद करने में सुगम हो, ठीक है। जैसा कि 5 फीट हो, 10 फीट हो, 15 फीट हो, 20 फीट हो, इस तरह का अंक नहीं मिल रहा था। तो फिर एक जुगाड़ लगाया गया। कैसा जुगाड़? ये जो गुड़िया है इसको 2 इंच से थोड़ा छोटा कर दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि 2 इंच के जगह पर कम लिया गया, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जो 330 फीट है, गुड़िया जो होता है आमतौर पर वह 2 इंच का होता है। तो 2 इंच बराबर कितना हो जाएगा? 1 इंच में 330 फीट, तो 2 इंच में 660 फीट। जब 2 इंच में 660 फीट होता है तो फिर इसको खंड करने में बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था। यह जो गुनिया है जो 2 इंच का हो रहा था, फीट गुनिया की बात कर रहा हूं, कड़ी गुनिया तो 2 इंच का होता ही है और उसमें बराबर बराबर खंड करना आसान था। लेकिन जब 2 इंच का फीट गुनिया है तो उसको 660 फीट को बराबर बराबर खंड में बंटवारा करना, बांटना, विभाजन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अब कैसा मुश्किल पैदा हो रहा था कि यहाँ पे कहीं पे छोटा जो खंड है 11 फीट का हो जा रहा था, कहीं पे 12 फीट का हो जा रहा था, कहीं पे 12.5 फीट का हो जा रहा था, कहीं पे 12.5 फीट का हो जा रहा था। तो इन चीजों को याद करना मुश्किल हो रहा था। अब ऐसा नहीं न है कि अब गुनिया कुछ भी बना दिए, अब 11.5 फीट, 12.5 फीट, अब इन चीजों को याद करना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। अब गुनिया है तो इसको एकदम सुगमता होना चाहिए, एकदम आसानी से याद करने वाला होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसको क्या किया गया, ये जो 660 फीट है इस गुनिया की लंबाई, इसको 660 फीट न लेकर 650 फीट लिया गया। 650 फीट। अब ऐसा नहीं है कि 660 फीट के जगह पे 650 फीट लिया गया, नहीं, ऐसा नहीं है। 650 फीट लिया गया, लेकिन इस गुनिया को थोड़ा सा छोटा कर दिया गया, ठीक है। जब 660 फीट लेते तो यह 2 इंच का होता, लेकिन इस गुनिया को हल्का सा छोटा कर दिया गया, ठीक है। अब कितना छोटा कर दिया गया मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। इसको 650 फीट लिया गया, लेकिन जब 660 फीट ले रहे थे तो फिर इसको खंड करने में आसानी हो गई। अब देख लीजिए क्या आसानी हो गई, यहां से यहां तक इसको 13 खंड में बांट दिया गया, बड़ा खंड। अब ये देख लीजिए, ये जो 650 फीट है इसको 13 खंड में जब बांटा गया, 13 खंड में, ठीक है। ये जो 650 फीट है इसको 13 खंड में जब विभाजित किया गया तो फिर एक खंड जो है बड़ा वाला वह हुआ 50 फीट का, ठीक है। यहां से यहां तक एक बड़ा खंड 50 फीट का हुआ, ठीक है। अब देख लीजिए, अब इसके बीचों बीच 5-5 खंड और किया हुआ है। जब 50 को 5 भागों में और विभाजित किए तो यह हो गया 10-10 फीट का छोटा बड़ा खंड,
ठीक है, अब देख लीजिए कितना आसान हो गया याद करने में भी और मापी करने में भी। अब यहीं पे आपको आ जाता है छोटा वाला 11 कड़ी, 11.5 कड़ी, 12 कड़ी, 12.5 कड़ी। तो यहां पे मापी करने में भी दिक्कत और याद करने में भी दिक्कत। लेकिन जब यहां पे 13 खंड में इसको बांट दिया गया, ठीक है, तो आया 50 फीट और छोटा वाला खंड 10 फीट का। हर चीज यहां पे सुगम हो गया, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं और इससे मापी भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे सबसे बड़ी चीज ये हो गई कि सबसे आसान हो गया, बड़ा खंड 50 फीट का और छोटा खंड 10 फीट का। चलिए ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब देख लीजिए अगर ये जो गुनिया है 2 इंच का रखा जाता तो 2 इंच में 660 फीट, जब 1 इंच में 330 तो 2 इंच में 660 फीट। अब 2 इंच में 660 फीट। और जब इसको आप खंड खंड कीजिएगा, अगर 10 खंड में कीजिएगा, 660 को 10 खंड में करना है अगर, तो फिर यह हो जाएगा कितने का? 66 फीट का। मतलब एक बड़ा खंड 66 फीट का। और जब 66 को 5 खंड और कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा लगभग 13 कुछ आ जाएगा। तो फिर इसको याद करने में भी दिक्कत, इससे मापी करने में भी दिक्कत, हर जगह कठिनाई ही कठिनाई था, ठीक है। अगर इसको 11 खंड कर देते हैं वहां भी दिक्कत, दशमलव में आ जाएगा। 12 खंड कर दे वहां भी दिक्कत, ठीक है। तो इसीलिए इस गुनिया को हल्का सा छोटा कर दिया गया। अब हल्का सा छोटा कहे तो ऐसा नहीं कि 660 के जगह पर 650 किया है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा छोटा किया गया और फिर उसको 650 फिट किया गया, ठीक है। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों को ये लाभप्रद है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।